आज का संदेश, वाणी में विलक्षण शक्ति होती। द्रौपदी के एक कटु वचन से महाभारत हो गया, कितना विनाश हुआ। कौरवों के साथ उसके 5 पुत्र भी काल कलवित हो गए। इसके विपरीत एक मीठी बोली से त्रिलोकी के स्वामी भगवान मधुसूदन अर्जुन के सारथी बन गए। एक कटु वचन संबंध बिगाड़ सकता है, वहीं मृदु वाणी जीवन पर्यंत आपको यशस्वी बना सकता है। किसके मन में क्या है ये तो नहीं जानते, किंतु उसका परिचय उसकी बोली देती है। छाता और इंसान का पता खुलने पर ही होता है। टूटे मन में प्रेम उत्पन्न हो नहीं सकता। क्रोध विवेक हर लेता है। क्रोधी व्यक्ति क्या करेगा, क्या बोलेगा, यहाँ तक कि उसके दुष्परिणाम के लिए भी नहीं सोचता। जैसे एक माचिस जलाने से पहले खुद जलता है, उसी प्रकार एक क्रोधी व्यक्ति पहले अपना विनाश करता है, तब सामने वाले को प्रभावित करता है। इस सब के पीछे होता है मन। मन को नियंत्रित करने के लिए ही सत्संग, गुरु सानिध्य और भजन की आवश्यकता है। सारे विकारों का जड़ क्रोध है। क्रोध से ईर्ष्या, ईर्ष्या से अहंकार, अहंकार से सर्वनाश होना ही है। इसे सिर्फ गुरु ही दूर कर सकते हैं। गुरु चरण में जो सच्चे मन से लग जाता है, उसका विकार धीरे धीरे कम होने लगता है, वह प्रेमी बन जाता है। कितनों को पल पल बदलते देखा है, पर जो विश्वास नहीं करता वह कुआं का मेढक बन पूरा काल बिता देता है। परिस्थिति कभी अनुकूल होगी, कभी नहीं होगी। दोनों ही अवस्था में हम सबों को प्रेमी साधक बनने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ साधक नहीं, प्रेमी साधक बनने का प्रयास करना चाहिए। ठाकुर सबका कल्याण करेंगे। जब धर्म के पथ पर चलने मात्र का मन बनाएंगे तो बाधाएं बहुत आएंगी, किंतु ये परेशानियों को जो गुरु कृपा मानकर अपने लक्ष्य में लग जाएगा, उसका जीवन आलोकित होगा ही। इसलिए दृढ़ता पूर्वक चरणाबिंदु को पकड़कर भव सागर पार करने का उपाय कर लेना है और कहते रहना है, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तुम नहीं साथ हो, राम जी मेरे साथ में। गुरु महाराज सबका कल्याण करे, आनंदित रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सबका कल्याण हो। मां। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अच्छी तरह बोलना शुरू करने में उसको लगभग 5 साल का समय लग जाता है। लगभग, किसी को कम, किसी को ज्यादा, लेकिन एवरेज 5 साल लगता है। लेकिन क्या बोलना है, इसको सीखने में पूरा जीवन लगता है। कहाँ कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ बोलना है, किससे नहीं बोलना है, ये जीवन पर्यंत आदमी नहीं सीख पाता। और जो सीख लेता है वो ज्ञानी होता है। इसके पीछे मेरा जो अपना मंथन है वो अहंकार है। मैं इससे क्यों बात करूं, मैं इससे बड़ा हूं, आप बड़े हैं, अच्छी बात है, भगवान करे आप और बड़े, लेकिन आपके बड़प्पन का फायदा क्या है? अगर हम अच्छे हैं और हम अपने घर में हैं तो हम अपने घर में हैं, मेरे अच्छाई से क्या फायदा है? अगर मेरी अच्छाई, मेरे बड़प्पन से किसी का भला नहीं हो रहा है तो वो अच्छाई या बड़प्पन किसी काम का नहीं। मैं वहां क्यों जाऊं, मुझे नहीं बुलाता, यही तो बड़प्पन है। नहीं बुलाया तो भी जाके दिखाइए, आप जाइए तो सही, आप उस आवेश को तोड़ के निकलिए तो सही। बरसात का आनंद लेना हो तो घर में खिड़की खोल से नहीं, छत पे निकल जाइए, थोड़ा भीग लीजिए, तो बरसात का आनंद है। दोस्तों के साथ थोड़ा बाइक पे घूम लीजिए, चाय बिस्किट कर लीजिए। बहुत छोटी सी बात है। अहंकार इंसान के उस अवस्था को मार देता है जहां से बुद्धि पैदा हो, जहां से विचार आता है।
उसको मार देता है। फिर आप कुछ सोच ही नहीं सकते, आपका बुद्धि विवेक विचार खत्म, आप इंसान रहे ही नहीं। आप हो गए क्या? जब इंसान खत्म हो गया तब रावण हो गया। राम और रावण में अहंकार का ही तो फर्क था। बाकी धन संपत्ति परिवार ज्ञान बुद्धि बल कोई कम नहीं था, सब बराबर थे, लेकिन एक अहंकार का फर्क। अब निर्भर अपने ऊपर करता है कि हमको बनना क्या, राम बनना है या रावण बनना है। रावण की अगर मुझसे कोई परिभाषा पूछे, तो दूसरों को रुला के सुख पाता वो रावण, जो दूसरों को कष्ट देख के आनंदित होता है वो रावण, जो दूसरों के सुख को देख के जलता है वो रावण, जो दूसरों की तरक्की पर तरह तरह की बातें बनाता है वो रावण है, जो दूसरों की नजर पे नजर इसलिए रखता है कि उसकी हम कमी खोज सके वो रावण। और रावण का अहंकार, पता है ना, 10 आनंद, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय, उसका अहंकार 10 जगह निवास करता है। और दशरथ के घर में राम का जन्म इसलिए हुआ, उनको 10 पे नियंत्रण था। उसी प्रकार जिस दिन हमको 10 पे नियंत्रण हो जाएगा, भगवान हमारे घर में प्रकट हो जाए, हमारे मन में प्रकट हो जाए। और मन से ही संसार है। तो मन को सीधा करने का उपाय क्या है? क्रिया करना। आप यदि दीक्षित नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, अच्छा, किस व्यक्ति में क्या कमी है कोई दूसरा तो नहीं बता सकता, लेकिन उसको तो पता होता है, तो खुद पे काम करना शुरू कर। हनुमान चालीसा तो पढ़ सकते हैं, तुलसी में जल तो दे सकते हैं, अतिथि सेवा तो कर सकते हैं, समाज में के काम में हाथ तो बटा सकते हैं, ये भी भगवान की सेवा है। क्योंकि पूरा संसार ही वो बनाने वाला रचयिता तो वही, एकमात्र सर्वेश्वर भोलेनाथ, उसके अलावा कोई नहीं। अभी शिव पुराण पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु सबको बनाने वाले भगवान शिव। एक बार बादलों की हड़ताल हड़ताल हो गई, कह दिया कि अब 10 साल हम बरसेंगे ही नहीं। किसानों को भी बात पता चल गई, सब लोग अपना हल वल रख दिया, बोला बैल वैल को रखने से कोई फायदा नहीं, सब बेचने की तैयारी में लगे। लेकिन उस गांव में एक किसान था जो डेली खेत जाता था, बैल जोड़ता था, खेत को जोतता था, चला आता। सब लोग कहता था क्यों जोतते, बोलते नहीं हम अपना काम कर रहे हैं, अब जो मालिक का विधाता जो होगा देखा जाएगा। एक दिन वो खेत जो रहा है, कुछ बादल गुजर रहे थे, पूछा, बोला कि हम लोग तो हड़ताल पर हैं, तो तुम खेत क्यों जोत रहे? बोला कि खेत हम इसीलिए जोत रहे हैं, कहीं 10 साल बाद हम जोतना भूल ना जाए। अभी बादल को चिंता हो गया, यार हम लोग 10 साल नहीं बरसेंगे, कहीं ऐसा नहीं कि हम बरसना ही भूल जाए, और वही बरस गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम क्रिया करना छोड़ देंगे तो क्रिया करना भूल जाए। और अगर भूल गए, कुछ लोग आते हैं मेरे पास, कल भी एक आए, मंत्र ही भूल गई, कभी की नहीं। लेकिन जीवन में एक क्षण ऐसा भी आता है जब वहां आदमी बहुत ऊपर की ओर जाता है, और एक क्षण ऐसा भी आता है जब उसके साथ कोई नहीं होता है। और जब उसके साथ कोई नहीं होता तो वो भगवान को याद करता है, क्योंकि उसके अलावा कोई बचा ही नहीं, बचता ही नहीं। उस वक्त आपको याद आएगा कि कोई था जो हमको कहा था कि तुम कुछ किया करो, कुछ पढ़ा करो। उस दिन आप उसको मन व्याकुलता से खोजिएगा, तभी गुरु मिले। हम लोग को इतने सहज मिल गए हैं, उनका महत्व नहीं समझते। बुजुर्ग अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों से, जो पिता तुल्य गुरु भाई हैं, उनसे पूछे कि गुरु पाने के लिए सामने मिलते रहे, 6 6 महीना साल साल भर इंतजार किया, तब उनकी दीक्षा हुई। गुरु ने उनको पकाया है, दौड़ाया है, मन को शांत किया है, और तब दिया है। उसका महत्व आज तक हो। हम लोग क्या है, गूगल में है, कुछ भी खोजना है गूगल पे खोज। गूगल बाहर की बातें बता सकता, अंदर की बातें गुरु ही बता सकता। इस मंत्र का क्या अर्थ है आध्यात्मिक, वो गूगल कभी नहीं बताए, वो आपको गुरु जी बताए। और गुरु गए कहाँ, गुरु तो यही है। हम तो देख रहे हैं कितना सारे काम हो रहे हैं, एकांत में बैठ के कभी सोचते हैं आंख बंद करके तो आंख भर जाए, लगता है गुरु जी कितने दयालु हैं।
उठने से पहले भोजन का व्यवस्था करिए, जाने से पहले गाड़ी की व्यवस्था करो। उनकी कृपा नहीं है तो क्या, क्या मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं उन चीजों को कर सकता हूं? जवाब मिलता नहीं है। इसलिए कोई ये ना समझे कि मैं कर रहा हूं, आपसे करवाया जा रहा है, आप निमित्त बने हैं। प्रयास करिए कि निमित्त बने नहीं। उसके लिए विनम्र बनना है, मृदुभाषी बनना होगा, सहज बनना होगा, सरल बनना होगा, तभी कृपा पात्र बने रहेंगे। नहीं तो भैया गुरु जी को कटोरा बदलने में देर नहीं लगेगा। वो किससे कौन सा काम करवा लेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं। एक अकिंचन जिसके बारे में लोग कहे कि कुछ नहीं कर सकता, गुरु जी की कृपा हो जाए तो पहाड़ तोड़ सकता है, और ऐसा हुआ है। ऐसे लाखों हजारों उदाहरण मेरे जीवन में आए, मैंने बहुतों को देखा है, कहां से कहां जाते और कहां से कहां। सिर्फ कृपा हट गई, उनका अस्तित्व खत्म हो, उनका वजूद खत्म हो। इसलिए गुरु जी ने जो दिया है, गुरु को ही मत मानिए, गुरु में भी मानिए। और गुरु जी ने कहा है उसको ब्रह्म लकीर मान के अड़े रहिए। जैसे पार्वती जी शिव जी के को पाने के लिए जब तपस्या कर रही थी और सप्त ऋषि जाके समझाए हैं, तो सिर्फ इतना ही कहा है, वरहु शिव न तो रहूं कुमारी। अब ये जिद, ये अक्खड़पन जिस दिन जब तक अपने अंदर नहीं आएगा, कि जब तक पा नहीं लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप अपने मंजिल से, अपने मंतव्य से दूर और गंभीर हो जाइए। दुनिया मजाक बनाएगी, प्रॉब्लम आएगी, अच्छा है जो यहाँ का यही कट जाए। जब हम आगे की यात्रा करें तो स्वच्छ हम निर्मल होके जाए, ये बोझ ना रहे कि हमने किसी का गलत किया, हमने किसी का शिकायत किया। और एक बात, गुरु को साक्षात शिव पुराण में पढ़ा है कि गुरु जो धरती पर है वो साक्षात मेरे स्वरूप है। इसलिए गुरु की जो निंदा करेगा उसको तब तक भोगना पड़ेगा जब तक इस सूरज और चांद रहेगा। मतलब आप जन्म लेते रहिए और आप भोगते रहिए, और उसका बात यदि जो उसके साथ में रहने वाला सुनता है उससे ज्यादा बड़ा कष्ट पाता है। इसलिए कभी किसी के गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको मैं नहीं छोड़ता। और जो गुरु की निंदा करता है, विष्णु और ब्रह्मा भी उसका कभी कुछ दे ही नहीं सकते, उसको बचा ही ना। स्पष्ट लिखा हुआ है, ये तो शिव वाणी है, और शिव वाणी तो झूठ हो नहीं सकती। इसलिए गुरु ने जो बताया है वो कीजिए, गुरु ने जिस रास्ता को दिखाया है उस पे चलते रहिए, और प्रॉब्लम गड्ढा मिलेगा, गाड़ी चलाते हैं ये सब तो आएगा। गुरु का आशीर्वाद है, वो आपका एग्जाम है, पार कर जाइए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तुम्हारी कृपा तुम ही जानो, इतना कह के निकल जाइए। गुरु आपको ऐसे उठा के पार कर देंगे, लगा कि कुछ गुजर गया, एक घटना था निकल गई। भरोसा तो करके देखिए, गुरु का वो तत्व आपको मिलेगा जिसके लिए ऋषि मुनि घर द्वार छोड़ के जंगल जंगल भटक रहे, आपको घर में रह के मिल जाए। जप करने की आदत मने मन करते रहिए, छूट जाए फिर जब याद आए फिर कर लीजिए, फिर छूट जाए फिर याद आ जाए फिर कर लीजिए, लेकिन करते रहिए। वो आपके अंदर में वो कंटिन्यूटी जो है ना, वो साइकिल को जिंदा रखे, और आपका जीवन पूरा गुरुमय हो जाए, शिवमय हो जाए। फिर एक समय ऐसा आएगा, फिर गुरु तो होंगे, आप नहीं होंगे, आप गुरु में समा जाए, फिर एक एक सांस गुरु के सांस के साथ मिल जाए। और ऐसा जिस दिन हो गया उस दिन जय गुरु हो जाएगा। सप्रेम जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।